नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आप अपने अंगूठे को अगर देखते हैं तो इसमें सुंदर सी दो लकीरें यहाँ पे अलग अलग पोरवे को बना रही है। और यहाँ से देखेंगे तो एक सुंदर सी और एक और सुंदर सी रेखा जो करियर और धन की रेखाएं हैं, आपकी हथेली में भाग्य स्थान को छू रही है और उत्तम परिणाम की ओर ले जा रही हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हल्का सा पद्म का चिन्ह भी ये बना रही है, लेकिन इसका फायदा अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब आपका बृहस्पति अच्छे परिणामों से युक्त होगा, क्योंकि अभी बृहस्पति बहुत साधारण हो गया है, कमजोर हो गया है और दुष्परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप बृहस्पति को पुष्ट कर लेंगी तो निश्चित तौर पे जो ये योग बन रहा है, दो भाग्य रेखाएं हैं और दो आड़ी रेखाएं जो है शुक्र से प्रभावित अंगूठे पे हैं, तो यकीन मानिएगा बृहस्पति के पुष्ट होने पर आप कहीं ना कहीं जो है ये रेखा आपको क्या कर देगा, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को देगा। ये योग अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये योग बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपनी जीवन काल में आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे। जब ये योग प्रबल हो जाएगा तो आप निर्धनता आपकी समाप्त हो जाएगी, आप गरीब नहीं हो पाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन तब एक चीज आपके अंदर आएगी, अचानक जब बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करने बैठेंगे तो कुदरती तौर पर अगर देखा जाए तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। बस उस टाइम अपनी बुद्धि की क्षमता, बुद्धि चातुर्य और मस्तिष्क क्षमता के कारण आप इससे संभल कर रहना होगा आपको। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये योग आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बना लेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत शानदार दिखा रहा है और बिजनेस इत्यादि चीज़ों को बड़े लेवल का दिखा रहा है, बहुत बड़े लेवल का। और बिजनेस इत्यादि चीज़ों में बहुत बड़ी सफलता को भी ये दिखा रहा है। ये निश्चित है बहुत अच्छा योग यहाँ पे आगे चलकर बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें कहाँ पे अटक रही हैं। दो चीज़ें बड़ी खराब हैं आपकी हथेली में और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मैं बता दूंगा इसको। यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे जो ग्रह है आपका देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं आपकी हथेली में और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो नैसर्गिक गुण है वो नहीं खोए हैं इसने। हंसमुख स्वभाव रहेगा ये बता रहा है, दयालुता आपके अंदर है, दूसरों की मदद करने की भावना भी हमेशा बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन देखेगा जब बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर होता है, ठीक है ना, तो क्या करता है ये, आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कराता है, प्लेटफॉर्म नहीं देता है। कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी ताकतें लगा लें आप, अगर कहीं आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत से वो प्लेटफॉर्म मिल भी गया
तो उस प्लेटफॉर्म को आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं, आपको नुकसान होता है। ठीक है ना। दूसरा, ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संतान को लेकर, चाहे वजह कुछ भी हो, चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ चाहे, और धन को लेके भी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है सही नहीं रहता है, उतार चढ़ाव रहता है और स्थिरता रहता है, बरकत की कमी रहती है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये बृहस्पति कमी करता है। और आप पाठ पूजा तो करते रहते हैं बृहस्पति खराब हो तो, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है जो तरक्की के लिए वो मेहनत कर रहा होता है, अपने आप को खपा रहा होता है। ठीक है ना, कई प्रयास कर लिए, लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। और फिर ये जैसे तबीयत वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें कहीं ना कहीं जो है समस्याएं पैदा करता है और अंदरूनी खुशियों को ये खींच लेता है। तो बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको गुरु कहते हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जीवन में ये संघर्ष करवाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर आपका गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ हो, क्या करना है आपने, देखिएगा, मैं बृहस्पति का एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूं, उस उपाय को आप जरूर करें। आपको निश्चित तौर पे जो मैंने पहले राजयोग बताया है उसका जबरदस्त लाभ होगा। आपके सवाल भी लेता हूं मैं, पहले दो चीजें और देखता हूं मैं। देखिएगा यहाँ पे पूरी, अगर आप हथेली को देखें तो अच्छा ऑरा है, इसका चमक बहुत अच्छी है, जो आभा मंडल है हथेली का बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि हथेली में जाल बना हुआ है, बहुत जबरदस्त मकड़ जाला बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, नजर दोष है। और एक ही साथ बृहस्पति का भी खराब होना, बहुत तगड़ी जब कोई किसी के लिए बहुत कुछ कर लेता है ना, जादू टोना या नजर दोष जब किसी की बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो नेगेटिव ऊर्जा का संचरण पूरे शरीर में होता है। तो जीवन के तमाम आयामों पे जब प्रभाव पड़ रहा होता है तो हथेली में जाल बन जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, गुरु चांडाल योग ये बनाता है ऐसी दशा में। तो सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ता है, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। सबसे पहला प्रभाव ही मन और मस्तिष्क पे पड़ेगा। और फिर कई बार जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आती हैं, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत होती है ना, वो क्षीण होने शुरू हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाती हैं कि किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में क्या हमें करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये नेगेटिव ऊर्जा उसमें जो है विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। बरकत की कमी होती है, कैश की कमी होने बैठ जाती है। 10 रुपये आता है तो 12 रुपये का खर्चा पहले ही आ जाता है, चाहे अच्छे में है चाहे बुरे में हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बुरे में होगा, आप अच्छा भी तो कर सकते हैं। मैं फ्रिज लेना हो, पुराना फ्रिज बेच दिया, नया ले लिया, कुछ ईएमआई चल रही है, ऐसा भी होता है। लेकिन हथेली में ये पैसा नहीं टिकने देता है, आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमजोर करता है, आर्थिक रूप से बरकत को खत्म करता है, बीमार अवस्था में पहुंचाने का कार्य करता है। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने का कार्य करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, भयंकर है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका
आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मानी जो आपके जीवन की एक नींव है, उस नींव की जड़ों को ये खोखला करता है और धीरे धीरे आपके समृद्ध और शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित करने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य कर लेता है। अब इसके अलावा दूसरी चीज देखिएगा, ये आपका सूर्य का पर्वत है और सूर्य के पर्वत पे इस प्रकार से ये रेखा जा रही है। ये रेखा ये बताती है, इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन साथ साथ में ये परेशानियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति ही नहीं ले पा रही है। इन स्थितियों को ये बताता है। अब इन सब के लिए करना क्या है? सबसे पहले अपने जीवन से इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। कैसे खत्म होगी ये? इसके लिए 3 क्रियाएं और एक उपक्रिया, वो बड़ी गूढ़ होती है, वो लिख के दे देता हूं मैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करना है आपने? वनस्पति स्नान। आप स्नान रोज करते हैं, कुछ दिनों की एक छोटी सी प्रक्रिया है वनस्पति स्नान करने की, और उसी के साथ एक उसकी उपक्रिया भी मैं दे दूंगा। बस स्नान ही करना है, थोड़ी हल्की प्रक्रिया करनी है बस। अब इस वनस्पति स्नान के बाद आप क्या करेंगे? रोज करना है, समय निकालना ही निकालना है, अनुशासन में रहना ही रहना है, अगर आप वास्तव में सफलता की स्थिति को प्राप्त करना चाहती हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जो मानसिक विकारों को खत्म करता है, मस्तिष्क को बहुत अच्छा स्थिति में ले आता है। तो एक स्नान, वनस्पति स्नान, एक उसकी उपक्रिया, ठीक है ना, वो एक ही साथ हो जाती है, एक ही है। और एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो बहुत सरल हैं, और अपने जीवन में अपनाएं तो ये जो है व्यक्ति को बहुत जादुई तरीके से जीवन को बदलती हैं, ठीक है ना। अब एक मैं दूंगा आपको बृहस्पति का उपाय, जिसको उपाय कहते हैं, वो बृहस्पति का उपाय मैं आपको दे रहा हूं। आपको इन चीजों को करना है, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और बहुत जल्दी आप कामयाब होनी शुरू हो जाएंगे। अब आपने जो है मेरे से सवाल पूछे, पहले सवाल आप लिखती हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ। देखिएगा, वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा है, पारिवारिक लाभ भी आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का लाभ भी मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा, जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा है और बृहस्पति थोड़ा खराब स्थिति में है, तब तक थोड़ा सा जो है, जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में थोड़ा ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। आप कह रहे हैं नया करियर शुरू कर रहे हैं, सफलता मिलेगी या नहीं, बहुत कंफ्यूज हैं आप। अब कन्फ्यूजन का मतलब यही है। अब देखिएगा, आप करियर शुरू कर रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें जो है पर्वत होता है, ग्रह होता है गुरु। जब गुरु ठीक ना हो और सूर्य भी अच्छे परिणाम न दे रहा हो, तो उसमें कन्फ्यूजन रहती है, शंकाएं रहती हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप अगर कोई करियर शुरू कर रहे हैं तो अभी 2.5 वर्षों तक वो मध्यम स्थिति में बना रहेगा। यहाँ पे 56 वर्ष के बाद आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है शुक्र की वजह से। उस टाइम तक बृहस्पति भी अच्छे भाव में आ जाएंगे, तो आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो भी व्यापार या जो भी करियर शुरू कर रहे हैं, 2.5 वर्षों तक बड़ा सोच समझ करके, बड़ा जो है विस्तार से निर्णय लेके उसको शुरू करें तो आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप लिख रहे हैं, देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है, जो ये राजयोग बन रहा है ना,
इसके बारे में मैंने बता दिया है कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ऊंचाइयों को छूने वाली है आगे चल करके, लेकिन अभी 2.5 वर्ष तक थोड़ा सा आपको जो है संभल कर चलना होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। देखिएगा अभी जिस प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा है और जिस प्रकार से बृहस्पति है, जिस प्रकार से सूर्य की स्थिति बनी हुई है, वही कहूँगा मैं, चाहे आपका नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, बड़ा सोच समझकर आपको चलना है। कोई मेजर मेडिकल इशू ऐसा कुछ नहीं है कि जो जीवन को खतरे में डाल दे या जो लाइलाज हो, लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा है तो मैंने पहले ही बता दिया, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकार ये देता है, ठीक है ना। तो इन विकारों को ठीक करना है तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करते रहें, और साथ में जो है वनस्पति स्नान और उसकी उपक्रिया भी दे रहा हूँ, जरूर करें। और जीवन में प्रसिद्धि पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए अपने इष्ट ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको पुष्ट करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और इसका लाभ भी आपको होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की चाह बनी हुई है, नेम फेम पाने की चाह बनी हुई है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, उसकी चाह बनी हुई दिखाई दे रही है। आपके कामों में सूर्य की वजह से बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही। जब काम लगभग बनने को पूरा तैयार होता है तभी आपके कार्यों में बड़ी अड़चन आती है, ठीक है ना, ये भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा बड़ी है तो यश जरूर मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, यहाँ तक नाखून बढ़ाए तो आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में अगर बड़ा निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तार्किक क्षमता बहुत ज़्यादा है तो तर्क तो दे, लेकिन उसका लॉजिक देख करके तर्क दे तो आपको बड़ा लाभ होने को है। हृदय की रेखा अगर देखें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब ये टूटी हुई हो, ये समय तो खैर चला गया है, जब ये टूटी हुई हो तो प्यार में ये लोग असफल होते हैं। अगर लव मैरिज करें तो एक बार कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, बृहस्पति के ठीक होने पे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखें मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभक्त है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी और अच्छा धन होता है। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय रेखा पे मिल रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, और बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा है, कमज़ोर है, तो दाम्पत्य जीवन में ये थोड़ी सी समस्याओं को देती है। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है, इसका लाभ आपको आगे चलकर होने वाला है। करियर और धन की रेखा पहले तो ठीक नहीं है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी हो रही है, इसका लाभ आपको होगा। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। आगे चलकर जब बृहस्पति अच्छे प्रभाव में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में अच्छा ऐश्वर्य देगा, आपका आभा मंडल को बढ़ाएगा और आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि को और भी फैलाएगा। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। निम्न मंगल की स्थिति थोड़ा हल्की गड़बड़ है, ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कई बार निर्णय लेने की ताकत में कमी कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें वास्तव में जाना चाहिए। क्षण भंगुर वाला गुस्सा और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी ये हावी कर सकता है। थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया रोजाना करें तो लाभ होगा। अगर ये कहीं ना कहीं अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने पे आ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, मतलब आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, और शारीरिक ताकत में कमी महसूस हो सकती है। कई बार शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है।
अगर ये बहुत ज़्यादा खराब होता है, नेगेटिव ऊर्जा से मिल जाता है, तो शरीर में कंपन वगैरह की शिकायत या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल ठीक है, इसके कारण पराक्रम बराबर बना हुआ है आपके अंदर, पराक्रम की कोई कमी नहीं है और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना हुआ है। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, ये मंगल ऐसी स्थिति में है आपकी हथेली में कि आप उन परिस्थितियों से न तो डरेंगी न भागेंगी। आप ये मंगल आपको ये बता रहा है कि हर परिस्थिति का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और आपके अंदर एक यूनिक चीज है कि आप देर में सही लेकिन उन परिस्थितियों को जो है पार कर सकती हैं। ये आपका मंगल यहाँ पे बता रहा है। इसके बारे में हमने बेहद बड़ी चर्चा कर ली है, तो देखिएगा। अब शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा उठ गया है। कई बार ये बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण थोड़ी तनाव बनी रही और सुबह उठने में आलस्य देता है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व भी दे रहा है, इसका भी लाभ आपको होगा। सूर्य वैसे अच्छा है, लेकिन इस रेखा की वजह से थोड़ा ये अपना परिणाम ठीक नहीं दे रहा है। बुध बहुत अच्छा है, इसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है, इसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। ये चंद्रमा की स्थिति बता रहा है। केतु आपका बहुत अच्छा है, मानी आपके जो कलेक्टिव कर्माज है, पूर्व जन्म के कर्माज है, बहुत पुण्य है और बहुत उच्च श्रेणी के हैं। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से इस जीवन में हमेशा मिलता रहेगा। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।